सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा। सदर आसिफ जरदारी ने 1 साल में हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा मैशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला में इजाफा हुआ। यकसा तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात उठाना होंगे। जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर आगे बढ़ना और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग देना होगा। आगे बढ़ने के लिए टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से बतौर सिविलियन सदर 8वां खिताब एजाज़ करार दिया। मुश्तरका इजलास में गवर्नर्स और वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला KP ना आए। सदर आसिफ जरदारी की दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने की मुखालिफत। मुजव्वज़ा फैसले को यकतरफा करार दे दिया। खिताब में कहा कि सदर की हैसियत से आइनी फ़र्ज़ है कि ऐवान में हुकूमत को ख़बरदार करूँ कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरख्वास्त करता हूँ इस मौजूदा तजवीज़ को तर्क करें और मसाइल का पायदार हल निकाला जाए। पार्लियामेंट हाउस में सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर बातचीत की। मुलाकात में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के बजट और गर्दशी कर्ज में कमी पर बातचीत। $1 अरब की अगली किस्त के लिए नए अहदाफ आएंगे। ज़राए के मुताबिक बिजली के बिलों पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़ पर गौर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान। कोयले के बिजली घरों पर भी कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ आ गई। निजकारी के शॉर्ट टर्म प्लान पर हतमी बातचीत मुतवक्के। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर भी गुफ्तगू होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के बाद IMF इब्तदाई बयान जारी करेगा। FPR ज़राए के मुताबिक टैक्स वसूलियों में 605 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। सुप्रीम कोर्ट का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक आज समाअत के बाद 5 रुकनी बेंच से अलग हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके हैं, वो केस नहीं सुन सकते। कंपनी वकला की जानिब से समाअत ईद उल फितर के बाद करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील फरोग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा, ईद तक ये केस मुकम्मल नहीं होगा। जो केस चलाना चाहते हैं उनको केस चलाने दें। समाअत कल तक मुलतवी। 26वीं तरमीम के बाद फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहां हो सकती है। FPLE केस में कहा गया पार्लियामान मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर 2 साल में रिव्यू कर सकती है। आज तक पार्लियामान ने कुछ नहीं किया। फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल किया जाए या नहीं, मसला ये कि आर्मी एक्ट के मातहत जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। आर्मी एक्ट में दर्ज जराइम करने पर इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है या नहीं। वकील हामिद खान ने कहा, फौज एग्जेक्टिव का हिस्सा है जो अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। फौजी अदालतें भी आईनी तरमीम के बगैर कायम नहीं हो सकती। हालात कैसे भी हों, सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इंजेक्शन के महलूल तैयार करने में इंसानी गफलत नजर आ रही है। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़े होगी। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, वजीर आला ने CEO हेल्थ और MS को मुअत्तल किया तो मीडिया ट्रायल हुआ, तूफान बदतमीजी हुआ। 1 अरब 33 करोड़ के फंड्स म्यू अस्पताल के पास अब भी मौजूद हैं। कोई जिम्मेदारी ना ले तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए? फर्क सिर्फ मसीहाई की कमी का है।
रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा ख़त्म होने के करीब, मगर महंगाई कम ना हो सकी। सस्ते बाजार भी महंगे। इस्लामाबाद G6 बाजार में लहसुन 612 रुपये, अदरक 376, भिंडी 162 और करेला 290 रुपये किलो फ़रोख्त। फैसलाबाद में दालें महंगी, दाल चना 295, दाल मूंग 275, दाल मार्च 343 और बेसन 301 रुपये किलो तक पहुँच गया। शहरियों का कहना है अशियाए ज़रूरिया की क्वालिटी भी मुनासिब नहीं। हुकूमत नोटिस ले। अलीपुर चट्टा में शहरियों का रमज़ान बाजार में दालें, बेसन और घी ना होने का शिकवा। बाजार से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। बलोचिस्तान में भी महंगाई का राज। सोहबतपुर के सस्ता रमज़ान बाजार में किसी चीज़ पर भी सब्सिडी ना होने से खरीदार। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ATC से जारी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्तों में जवाब तलब। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन पर इल्ज़ाम है कि थाने पर हमले में मुलव्विस था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप फिर ऐसे ना करें ना, आपके बारे में कहा जाता है बोलते बहुत हैं। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनेकाद पर अपनी टीम, सिक्योरिटी इदारों और सूबाई हुकूमतों से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की खातिर सफ़र करने वाली टीम्स का भी तहे दिल से शुक्रिया किया। कहा सबके ताबून ने इसे दुनिया भर के शायकीन के लिए तारीखी मौका बनाया। साबिक बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के अगले वज़ीर आज़म नामजद। गवर्निंग लिबरल पार्टी में मार्क कार्नी ने 85% वोट हासिल किए। जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में इस्तीफे का ऐलान किया था। अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 5 अफराद शदीद जख्मी, अस्पताल दाखिल। तैयारा लंकास्टर हवाई अड्डे से करीब उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुआ। पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को भी आग लग गई। सऊदी अरब के मक्का मुकरमा पहुंचने वाले आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात। मजहबी सवालात के जवाब देने के लिए फतवी रिपोर्ट मुतारिफ। रिपोर्ट में अरबी और उर्दू समेत 11 ज़बानों में मजहबी सवालात के जवाब देने की सलाहियत। रिपोर्ट 21 इंच की टच स्क्रीन के साथ मसनूई ज़हानत से लैस है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया ने नमाज के औकात के लिए नया डिजिटल निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नमाज की जगह तलाश करने के लिए अरबी, अंग्रेज़ी और उर्दू में डिजिटल नक्शों की फरहमी। नमाजी मस्जिद के अंदर रखे गए QR कोड को स्कैन करके नक्शों तक रसाई मुमकिन। उर्दन में शाम, तुर्किया, इराक और लबनान के रहनुमाओं का आला सतह का इजलास। इलाकाई सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। शाह अब्दुल्ला दोम का शाम की सलामती, इस्तेकाम और इलाकाई सालमियत के आज़म का अदा। शाह अब्दुल्ला दोम का शामी पनागज़ीनों की महफूज वापसी आसान बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। चीन ने तेल की पैदावार और कार्बन ज़ख़ीरा करने वाला पहला बहरी जहाज़ बना लिया। चीनी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज़ में कार्बन ज़ख़ीरा करने के आलात नस्ब हैं। जहाज़ यौमिया 1,20,000 बैरल खाम तेल की पैदावारी सलाहियत का भी हामिल है। बहरी जहाज़ न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़ख़ीरा करता है, बल्कि खारिज होने वाली गैसों की हरारत से भी बिजली पैदा करता है।